नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन जारी किया गया। वैभव पर फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप है। केसीआर के शासन में सभी वर्ग के लोग समृद्ध हैं। सड़क एवं भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार पर पेपर लीक मामले में कार्रवाई की है। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की टीम डोटासरा के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर पहुंच गई। एक टीम उनके निजी आवास सीकर के लिए भी रवाना हुई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन जारी किया गया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। वैभव पर फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप है, उनसे इस पर भी पूछताछ होगी। तमिलनाडु के राजभवन ने राज्य की पुलिस पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि पुलिस की उदासीनता ने राज्यपाल और आर.एन. रवि की जान को खतरे में डाल दिया है। राजभवन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के राज्यपाल रवि को सार्वजनिक तौर पर जान से मारने की धमकी देने की घटनाएं हुई है, लेकिन इस मामले में राज्य पुलिस की उदासीनता ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को राजभवन पर हुआ बम हमला भी इसी का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मोदी शिरडी में प्रसिद्ध श्री साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इसके नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसी के बाद वह नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे और बांध के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और बाद में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए शिरडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही गोवा के फतोरदा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस खेल मेले में लगभग 10,000 एथलीट भाग लेंगे। गोवा में जन्मी भारतीय पेशेवर विंड सर्फर कात्या ईडा कोहेलो प्रधानमंत्री को मशाल सौंपेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 घंटे तक चलने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में सुखविंदर सिंह और हेमा सरदेसाई सहित प्रसिद्ध कलाकार प्रदर्शन करेंगे। 28 टीमों के एथलीट परेड में हिस्सा लेंगे। समारोह राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित होगा। गृह मंत्रालय ने भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जेड श्रेणी के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सुरक्षा कवर प्रदान किया है। येदियुरप्पा को यह सुरक्षा केवल कर्नाटक में प्रदान करी गई है। पूर्व सीएम को केंद्रीय सुरक्षा कवर केवल रक्षा मंत्रालय के साथ साझा की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की खतरे की धारणा के आधार पर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार येदियुरप्पा को कर्नाटक में कंटूरपंथी समूहों से खतरा है, जिसे देखते हुए सीआरपीएफ कर्नाटक में ठहरने के दौरान भाजपा नेता को सुरक्षा प्रदान करेगी। गृह मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया जब पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ मिलकर पूरे राज्य में कांग्रेस की असफलता को प्रदर्शित करने के लिए रैली करने का ऐलान किया है। निजामाबाद जिले के बोधन में टीआरएस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगेगा। नगरपालिका अध्यक्ष तुमू पद्मसारथ रेड्डी पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। डीसीसीबी के पूर्व अध्यक्ष गंगाधर पटवारी भी 2 दिनों के भीतर सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री सुदर्शन रेड्डी खुद गंगाधर पटवारी के घर गए और उन्हें पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उनके अनुरोध के अनुसार गंगाधर पटवारी अन्य लोगों के साथ 2 दिनों में पूर्व मंत्री सुदर्शन रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा ओढ़ेंगे। प्रियतम नायकुడు పి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ టికెట్ తీసుకొని మన ఇంటికి వచ్చినందుకు నేను తప్పనిసరిగా ఎల్లుండి 9 గంటలకు కాంగ్రెస్ జాయిన్ అవుతున్నా। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
సుదర్శన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం సుదర్శన్ రెడ్డి राज्य के सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी एक निजी कार्यक्रम में निजामाबाद जिले के बोर्ड निर्वाचन क्षेत्र के नवीपेट मंडल में अपने रिश्तेदार के घर आए और स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद पहली बार बात करी। उन्होंने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम और बीआरएस घोषणा पत्र पर प्रतिक्रियाएं दी है। मंत्री वेमुला ने कहा है कि केसीआर के शासन में सभी वर्गों के लोग समृद्ध हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार की हैट्रिक जीत तय है। मंत्री वेमुला ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के नेता कितना भी चिल्ला ले, लेकिन तेलंगाना की जनता विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థుల విజయం నల్లేరు మీద నడక ముఖ్యంగా ఇక్కడ బోధన్ నియోజకవర్గం నిజామాబాద్లో 5-5 మేమే టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తాం. బోధన్ నియోజకవర్గంలో మా అభ్యర్థి షకీల్ గారి విజయం నల్లేరు మీద నడక. మా షకీల్కి బ్రహ్మాండమైన మేరతో గెలవబోతా ఉన్నాడు బోధన్ నియోజకవర్గంలో. ఆయన విజయాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. बीआरएस पार्टी के विधायक उम्मीदवार और जिला परिषद के अध्यक्ष फुट्टा मधुकर ने शिकायत करी है कि मंथनी को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है, जिसने कई वर्षों तक देश और राज्य पर शासन किया है। उन्होंने मुत्तारम मंडल केंद्र के वेंकटेश लक्ष्मी गार्डन में आयोजित बीआरएस पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं में विश्वास की कमी के कारण बीआरएस सेना को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हर कार्यकर्ता और नेता ये जानता है कि बीआरएस पार्टी एक विश्वास है, लेकिन वे कुछ हद तक दुखी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाली सरकार बीआरएस पार्टी की होगी और सभी के साथ न्याय होगा। ఈ 30 రోజులు కష్టపడాలి. ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కొంచెం మీకు సమన్వయకర్తలుగా మన నాయకులు 3 గ్రామాలను 4 గ్రామాలను విభజించుకున్నారు. మీరు వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయండి. ఇప్పుడు మీరు చేసే పని ఒకటే, పాంప్లెట్ మనది ఇంటింటికి ఇవ్వాలి, గడప గడపకి ఇవ్వాలి, గడప గడప కూర్చోవాలి. మీరు కూర్చొని పని చేస్తే నిజంగా మనకు తిరుగులేదు, మనల్ని ఆపటోళ్ళు కూడా లేరు. ఒక్కటి మాత్రం సత్యము, 60 సంవత్సరాలు ఉన్న పార్టీ కన్నా ఇవాళ మనం బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాల పార్టీ. అంటే మంత్రిలో ఈ పార్టీ 2001 నుంచి పుట్టినా మనం 2014 నుంచి ఎక్కువగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాం. 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే 10 సంవత్సరాల లోపల 9 సంవత్సరాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్నా ఎక్కువ సైన్యం మనం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నదని మాత్రం చాలా సంతోషంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बंटाकुंटा गांव में विधायक बालनगी रेड्डी के सहयोग से बंटाकुंटा के सरपंच गोपाल रेड्डी मल्लैया को सिंचाई का पानी मिलेगा। बंटाकुंटा गांव के पास नहर को लेकर किसानों के नेतृत्व में बैठक हुई है। इसी अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि उरुकुंटा, मादीरे, पोडालाकुंटा, सुलेखरी, बंटाकुंटा के गांव के किसानों को माधवरम प्रमुख नहर के तहत चिरुथापल्ली को देखने के बाद अपने खेतों में सिंचाई का पानी मिल रहा है। टीडीपी प्रभारी थिक्का रेड्डी ने नहर का दौरा किया और कहा कि यह सच है कि सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध गीतकार, गायक और संगीत गायक डॉक्टर ए.आर. स्टीवेंस मेदक जिले के नरसामापुर स्थित साई कृष्णा गार्डन में आराधना सुवार्थ संगीत सभा में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ए.आर. स्टीवेंस ने कम उम्र में पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रूप में काम किया और अपना वेतन गाने रिकॉर्ड करने में खर्च कर दिया। उन्होंने 700 से अधिक गाने गाए और 11 गाने एल्बम जारी किए हैं। सभा का नेतृत्व डॉक्टर ए.आर. स्टीवेंस ने किया है, जिन्होंने भगवान के आशीर्वाद के साथ बाइबल से अपने स्वयं के भजन गाए और वचन पर ध्यान का नेतृत्व किया है। निजामाबाद जिला बोधन बीआरएस पार्टी के नेता और पूर्व राज्य हस्तशिल्प अध्यक्ष अमरनाथ बाबू ने अपने फार्म पर एक बैठक का आयोजन किया। बीआरएस पार्टी में रहते हुए अवमानना के स्वर सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे 10 दिनों तक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जनता की राय लेंगे।
उन्होंने कहा कि वह अपने 45 साल के लंबे अनुभव को लोगों के साथ साझा करने के लिए इस संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद और सहयोगी देगी तो वह विधायक का चुनाव लड़ने को तैयार है। पार्टी नेता इस बात से नाराज है कि सरकार राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में बंद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू के स्वास्थ्य को लेकर बेहद ही लापरवाही बरत रही है और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को छिपा रही है। उनका ये कहना है कि चंद्रबाबू की जांच करने वाले सरकारी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञों ने रिपोर्ट दी है कि चंद्रबाबू को अपनी आंखों की समस्या के इलाज की जरूरत है। अब आरोप है कि जेल अधिकारी सरकारी डॉक्टरों पर रिपोर्ट बदलने का दबाव बना रहे हैं, जैसे चंद्रबाबू की आंख को अब इलाज की जरूरत ही नहीं है। मंथनी डिवीजन में सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस नेताओं ने एसटी नायक पोडू जातियों को पोडू भूमि पट्टा नहीं दिया और इसे शर्मनाक बताया है। कृषि मजदूर संघ के जिला सचिव एश गणेश ने इसकी आलोचना करी। उन्होंने पिछले 4 दिनों से मंथनी शहर के सरकारी जूनियर कॉलेज के मैदान में अकूला भवानी शंकर की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार सौंपे हैं। इसी अवसर पर उन्होंने कहा है कि कौशल ग्रामीण स्तर के खेलों से खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आती है। ऐसे टूर्नामेंटों से खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचान मिलेगी। हर खिलाड़ी अच्छा खेलकर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नाम रोशन करेगा। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।